नमस्कार दोस्तों। अंधेरों से डरकर बैठ जाने से कभी चिराग नहीं चला करते। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जो मुश्किलों में भी मुस्कुराया करते हैं। जीवन की असली सुंदरता किसी से आगे निकलने में नहीं है, बल्कि खुद को हर बीते दिन से बेहतर बनाने में है। जब विचार में शुद्धता और इरादों में सच्चाई होती है तो रास्ते की हर रुकावट खुद ब खुद आसान बन जाती है। अपनी मेहनत और ईश्वर पर भरोसा रखिए। समय चाहे जितना भी कठिन हो, आपके लग्न एक दिन आपकी पहचान जरूर बन जाएगी। मेरे प्यारे दोस्तों, किस्मत जब करवट बदलती है तो इंसान के सोचने का नजरिया और उसके जीवन की पूरी दिशा ही बदल जाती है। आज आपके लिए एक ऐसी अद्भुत और बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ रही। आपकी किस्मत आज वाकई बहुत लंबी छलांग लगाने वाली है, जिसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। अब वह दौर आ चुका है जब आपके जीवन में केवल सुख और समृद्धि, धन का ही बोलबाला रहेगा। कल दोपहर बाद आपकी जन्मपत्री और कुंडली में जो विशेष ग्रह योग निर्मित होने जा रहे, उससे स्वयं देवों के देव महादेव अत्यंत प्रसन्न होकर आप पर पूरी तरह मेहरबान हो चुके हैं। जी हाँ, अब आपकी किस्मत का सितारा आसमां की ऊंचाइयों को छूने के लिए पूरी तरह तैयार है। लेकिन इस अभूतपूर्व और ऐतिहासिक बदलाव के साथ ही कल दोपहर बाद आपको अपने आसपास मौजूद 3 विशेष लोगों से बहुत सतर्क रहने की बेहद आवश्यकता है। यदि आप इन 3 लोगों की नकारात्मकता से खुद को बचा लेते हैं तो फिर आप भोले बाबा का वह अलौकिक चमत्कार देखेंगे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। यदि इसके बाद आपका पूरा घर धन धान्य और खुशियों से ना भर जाए तो कहना, कालों के काल महाकाल बाबा के असीम आशीर्वाद से कल आपके हाथ वह अनमोल चीज लगने वाली है जिसके लिए आप पिछले कई महीनों या वर्षों से लगातार तरस रहे थे और जिसे पाने के लिए आपने अनगिनत प्रयास किए थे। अब ये सभी सपने और आपकी मनचाहे चीजें आपके घर के ठीक सामने आकर खड़ी होने वाली है। मेरे प्यारे दोस्तों, बस आपको एक महत्वपूर्ण काम करना है। आपको उन 3 विशेष नाम वाले व्यक्तियों से हर संभव दूरी बनाकर रखनी है। ये लोग वास्तव में ऐसे हैं जो कभी दिल से यह नहीं चाहते कि आप अपने जीवन में सफलता की नई ऊंचाइयों को छुए आगे बढ़े। इस विशेष नाम या स्वभाव वाले लोग आपसे कभी भी अंदर से प्रसन्न नहीं रहते, या आपके सामने तो बहुत मीठे बनते हैं और आपके साथ ही रहते हैं, लेकिन साथ होकर भी कभी आपके अपने नहीं होते। असलियत तो यह है कि इनका आपके जीवन में रहना या आपके साथ घूमना फिरना केवल और केवल अपने निजी मतलब के लिए होता है। जब भी आप अपने बड़े सपनों, अपनी योजनाएं या भविष्य के लक्ष्यों के बारे में इनसे बात करते हैं तो यह लोग आपका मजाक उड़ाते हैं और आपकी बातों की खिल्ली उड़ाते हैं। जब भी आप किसी बहुत ही गंभीर या संवेदनशील मुद्दे पर इनसे चर्चा करने चाहते हैं तो यह बहुत चालाकी से आपकी बातों को पूरी तरह अनदेखा कर देते हैं और अपनी बातों को बीच में लाकर हावी कर देते हैं। वहीं दूसरी ओर जब इनकी अपनी कोई घरेलू समस्या, निजी परेशानी या कोई छोटी मोटी बात होती है तो यह आपसे बहुत अधिकार के साथ सब कुछ साझा करते हैं और आप भी अपने कीमती समय देकर इनकी बातें बहुत ध्यान से सुनते हैं, उनकी मदद करते हैं। लेकिन जब यही स्थिति आपके साथ बनती है, जब आप किसी मुसीबत में होते हैं, मानसिक तनाव से गुजर रहे होते हैं या आपको किसी सहायता की सख्त जरूरत पड़ती है तो यह व्यक्ति आपकी मदद करने के बजाय पहले ही कोई ना कोई नया बहाना बनाकर चुपचाप आपके रास्ते से हट जाते हैं। इसलिए यदि आप सचमुच अपने जीवन में अपने और अपने परिवार के तमाम सपनों को पूरा करना चाहते हैं, अपने माता पिता और बच्चों को हर संभव खुशी देना चाहते हैं और जीवन में एक नए मुकाम पर पहुंचना चाहते हैं तो इन 3 लोगों से कल दोपहर 2:56 के आसपास पूरी तरह से दूरी बना ले। आने वाले अगले 7 घंटे तक उनसे किसी भी प्रकार का संपर्क न करे और मानसिक रूप से भी उनसे दूर रहे ताकि उनकी नकारात्मक ऊर्जा आपको कोई नुकसान ना पहुंचा सके और आपकी हर मनोकामना भगवान महादेव निर्विघ्न पूरी कर सके। हमारे समाज में अक्सर यह कहा जाता है कि आप किसी इंसान के लिए चाहे कितनी भी अच्छा क्यों ना कर ले, लोग हमेशा
आपकी एक छोटी सी कमी या बुराई को ही पकड़कर बैठ जाते हैं, परंतु ईश्वर का न्याय अद्भुत होता है। भगवान आज आपके जीवन में इतने बड़े दिव्य संकेत और सुनहरे अवसर दे रहे। भोले बाबा को आपके अंदर जरूरी कोई ऐसा विशेष गुण, आपकी निश्चल भक्ति या आपकी ईमानदारी दिख रही जिससे वे बेहद प्रसन्न हुए हैं। उनके इसी अपार कृपा के कारण ही आपकी कुंडली में इतने दुर्लभ और अत्यंत शुभ ग्रह योग बन रहे। इस पूरी सृष्टि के रचयिता और सर्वशक्तिमान देवों के देव महादेव ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जिनके प्रचंड रूप और कृपा के सामने स्वयं काल भी अपना माथा टेक देता है। भोले बाबा जब अपने किसी सच्चे भक्त पर अपनी कृपा की वर्षा करते हैं तो वे कभी यह हिसाब किताब नहीं लगाते कि उस व्यक्ति ने भूतकाल में कितना पाप किया या कितना पुण्य किया। जब वे किसी पर मेहरबान हो जाते हैं तो उसकी खाली झोली को खुशियों और वैभव से भरने में एक क्षण भी देर नहीं लगाते। सामान्य तौर पर किसी साधारण इंसान को रंग से राजा बनने में सालों की कठोर मेहनत और संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन जब बाबा महाकाल का हाथ किसी के सिर पर आ जाता है तो उस व्यक्ति की सोई हुई किस्मत रातों रात पलट जाती है। इस कलयुग के दौर में पहली बार महादेव के सीधे आशीर्वाद से आपको इतनी बड़ी और जीवन बदल देने वाली खुशखबरी मिलने जा रही। जुलाई के इस अत्यंत पवित्र और विशेष काल खंड में जब आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी और त्रयोदशी तिथि का बेहद अद्भुत संयोग बन रहा, मूल नक्षत्र और इंद्र योग जैसे अत्यंत शक्तिशाली शुभ योग ब्रह्मांड में सक्रिय हो रहे, तब आपकी किस्मत की लंबी छलांग लगाने का यह संकेत और भी ज्यादा प्रबल और निश्चित हो जाता है। इस पावन अवधि के दौरान शनि महाराज मीन राशि में वक्री चाल चल रहे और देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में अपनी उच्च स्थिति में विराजमान होकर पूरे ब्रह्मांड को अपनी सकारात्मक ऊर्जा से संचित कर रहे। ग्रहों का यह दुर्लभ गोचर आपके पिछले कई वर्षों के रुके हुए, अटके हुए और भूले भटके कर्मों का फल एक साथ आपके द्वार पर लाने वाले हैं। ज्योतिष शास्त्र में यह माना जाता है कि शनिदेव जब वक्री होते हैं तो वे व्यक्ति के पुराने छूटे हुए कर्मों, उसके अधूरे रह गए वादों और अतीत में किए गए कड़ी मेहनत का फल अचानक वापस लौटाते हैं। इसके साथ ही गुरु के उच्च स्थिति धन की देवी माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद को आपके जीवन में और अधिक सुदृढ़ और स्थायी बनाती हैं। इसी कारण से इस विशेष समय में जो भी भक्त सच्चे और साफ मन से महादेव की शरण में आएगा और उन 3 नाम या प्रवृत्ति वाले नकारात्मक व्यक्तियों से खुद को पूरी तरह दूर रखेगा, उसके जीवन में अपार समृद्धि, शांति और वैभव का आगमन निश्चित है। कल दोपहर के उस विशेष समय पर बनने वाली यह खगोलीय और आध्यात्मिक स्थिति अत्यंत फलदायी है। इन दिनों आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन कुछ समय अकेले किसी अत्यंत शांत स्थान पर बैठे और मन ही मन भोलेनाथ का ध्यान करते हुए उनके मूल मंत्रों का जाप करें। इस समय चक्र के पहले चरण यानी द्वादशी तिथि के दिन आपको अपने पूरे घर की बहुत अच्छी तरह से साफ सफाई करनी चाहिए। घर के हर कोने से पुरानी और बेकार पड़ी वस्तुओं को हटाकर वातावरण को शुद्ध करना चाहिए। इस दिन विशेष रूप से घर के आंगन या बालकनी में विराजमान तुलसी के पवित्र पौधे की पूजा अर्चना करें, उनके समक्ष घी का दीपक जलाए और जल अर्पित करें। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती और लक्ष्मी जी का वास सुगम होता है। इसके पश्चात अगले चरण में जब शनि का वक्री प्रभाव अपने पूर्ण रूप में होगा, तब आपके जीवन में एक नया मोड़ आएगा। आपके जितने भी पुराने रुके हुए कानूनी दस्तावेज थे, जमीन जायदाद के कागजात थे या सरकारी दफ्तरों में अटके हुए अधूरे काम थे, वे सभी अपने आप हल होने लगेंगे। जो रुकावटें आपको सालों से परेशान कर रही थी, वे ऐसे गायब हो जाएगी जैसे उनका कभी अस्तित्व ही नहीं था। इसके बाद त्रयोदशी के पावन अवसर पर आपके जीवन में धन संपत्ति से जुड़ी कोई बहुत बड़ी और चौंका देने वाली खुशखबरी आ सकती है। यह धन किसी रुके हुए व्यापार से
किसी अचानक मिले स्रोत से या किसी पुराने निवेश से आ सकता है। यह वह समय होगा जब आपकी आर्थिक तंगी पूरी तरह से समाप्त होने की कगार पर होगी। समय चक्र के अंतिम चरण में यह शुभ ग्रह योग अपने चरम शिखर पर पहुंच जाएगा। यह दौरान आपके घर में साक्षात माता लक्ष्मी का स्थायी वास होने लगेगा। आपके घर का वातावरण सकारात्मकता, सुगंध और आनंद से भर उठेगा। परिवार के सदस्यों के बीच चल रहे पुराने मतभेद समाप्त होंगे और एक नया प्रेम सामंजस्य देखने को मिलेगा। लेकिन याद रखिएगा, इस पूरे कालखंड के दौरान आपको 3 लोगों से दूरी बना लेना है। सावधान रहने की सख्त चेतावनी दी जा रही। यह लोग इस शुभ समय में भी आपके जीवन में किसी न किसी तरह की नकारात्मक ऊर्जा घोलने की कोशिश कर सकते हैं। वे आपको किसी ऐसे काम या जोखिम भरे सौदे में फंसाने की साजिश रच सकते हैं जो आपके बनते हुए काम को बिगाड़ सकते हैं। इसलिए इस दौरान किसी भी नए व्यक्ति के लुभावने प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार ना करें। अपने आसपास के कुछ पुराने परिचितों या दिखावटी हमदर्दों से भी थोड़ी दूरी और सतर्कता बनाकर रखें। अपनी योजनाओं का खुलासा किसी के भी सामने ना करें। भोले बाबा का आशीर्वाद कभी व्यर्थ नहीं जाता। अब स्वर्ण में समय आ चुका जब आपकी किस्मत एक बहुत लंबी छलांग लगाने जा रही। आपके जीवन के दुख, दरिद्रता और संघर्ष के दिन अब पीछे छूट रहे और एक बेहद उज्जवल, समृद्ध और खुशहाल भविष्य आपका बाहें फैलाकर स्वागत कर रहे। बस अपने विश्वास को डगमगाने न दे। महादेव के चरणों में अपना ध्यान लगाए रखे और पूरी सतर्कता के साथ इस नए जीवन में कदम रखे। तो दोस्तों, इन सारी बातों को आप अपने जीवन में जरूर उतारिएगा। आशा करती हूँ आपको मेरी मेहनत और सुझाव पसंद आए हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर दे, ताकि ऐसा ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपको समय से मिल सके, इसका लाभ आप उठा सके। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली नए वीडियो में।